18 जून 2018 दिल्ली संत नगर, ठीक वही घर जिसमें अगले 12 दिन बाद 11 फैमिली मेंबर्स एक साथ करने वाले हैं। 18 जून को यहाँ पर काफी म्यूजिक चल रहा है क्योंकि प्रियंका नाम की एक लड़की की सगाई है। सब कुछ बिल्कुल आम चल रहा है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं और नाचा गाया जा रहा है और इंडियन म्यूजिक बिल्कुल आराम से चल रहा है। लोग नाच रहे हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है। लेकिन शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि अगले 12 दिन बाद ये 11 लोग कर लेंगे। 1 जुलाई 2018 सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। संत नगर गली नंबर 2 में बिल्कुल शांति है। गुरचरण सिंह जो कि भाटिया फैमिली के नेबर हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन आज एक अजीब बात है, भाटिया फैमिली के ललित ने अपनी जनरल स्टोर नहीं खोली, जो कि लगभग 5:30 बजे खुल जाती है। अब 7:05 हो रहे हैं। दूध वाला भाटिया फैमिली के घर के सामने खड़ा है और दरवाजे को नॉक किया तो कोई भी बाहर नहीं आया। तो गुरचरण सिंह ने नोटिस किया कि रोज वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रोज उनकी दुकान भी खुल जाती है, लेकिन आज कुछ भी ऐसा नहीं है। तो गुरचरण सिंह ने सोचा कि मैं खुद देखता हूँ, और जैसे गुरचरण सिंह ने दरवाजे को हल्का सा प्रेस किया तो वो खुल गया, मतलब दरवाजा खुला था। तो गुरचरण सिंह ऊपर गए और ऊपर जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए क्योंकि ऊपर उनके सामने 11 लाशें अलग अलग रंगीन कपड़ों में लटक रही थी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि 11 फैमिली मेंबर्स को एक साथ करना पड़ गया? आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और बुरारी केस को मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा, एक एक डिटेल। मतलब आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फांसी लेनी पड़ गई? क्या ये कि रिचुअल था, या फिर किसी की साजिश, या फिर इनको कोई थर्ड पावर कंट्रोल कर रही थी? लेकिन ये सब बताने से पहले स्टोरी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सुननी होगी। भारत की राजधानी दिल्ली के संत नगर में गली नंबर 2 में एक भाटिया फैमिली नाम का परिवार रहता था, जिसमें लगभग 12 सदस्य थे। ये यहाँ पर 1999 में शिफ्ट हुआ था और उससे पहले ये राजस्थान में रहता था। इस पूरे परिवार में 12 सदस्य थे, जिसमें से उनके मुखिया का नाम था भोपाल सिंह भाटिया। भोपाल सिंह भाटिया की एक पत्नी थी जिनका नाम था नारायणा देवी, और ये सबसे बुजुर्ग थी पूरे घर में। भोपाल सिंह भाटिया के 2 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम था भुवनेश भाटिया और दूसरे का नाम था ललित भाटिया। भुवनेश भाटिया की पत्नी थी जिसका नाम था सविता भाटिया, और ललित की पत्नी थी जिसका नाम था टीना भाटिया। भुवनेश भाटिया के 3 संतान थी, जिसमें से 2 लड़की और 1 लड़का था। सबसे बड़ी लड़की का नाम मेनका भाटिया और उससे छोटी लड़की का नाम नीतू भाटिया, और 1 लड़का था जिसका नाम था ध्रुव भाटिया। वहीं ललित भाटिया का सिर्फ 1 ही लड़का था जिसका नाम था शिवम भाटिया। भोपाल सिंह की एक लड़की भी थी जिसका नाम था प्रतिभा भाटिया, और आगे चलकर उनकी भी एक लड़की हुई जिसका नाम था प्रियंका भाटिया। लेकिन प्रतिभा भाटिया विधवा थी, तो इसीलिए वो अपने मायके में ही रहती थी। तो 2004 तक इनका सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2004 में ललित के साथ एक इंसिडेंट होता है जिसमें कुछ लोग उसे बहुत बुरी तरह से पीटकर उसके चारों तरफ आग लगा देते हैं। दरअसल हुआ यह था कि ललित के कुछ कॉम्पिटिटर्स, जो कि उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स थे, उनके साथ उनकी कुछ मुठभेड़ या लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ दिन बाद उसे पीटकर उसके चारों तरफ आग लगाकर भाग जाते हैं। और यहाँ पर ललित बिल्कुल बेहोश था। लेकिन जब ललित को होश आता है तो उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी और उसके जो लंग्स है उनमें बहुत धुआं भर चुका था, जिसकी वजह से ललित तो बच गया, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसकी आवाज चली गई। और अब धीरे धीरे ललित ने वैसे भी बोलना बहुत कम कर दिया था, और इस घटना ने ललित के दिमाग पर भी बहुत असर डाला। कुछ सालों बाद ललित के दिमाग पर एक और गहरा असर पड़ा जब उसके पिताजी भोपाल सिंह भाटिया की भी मौत हो गई। ललित का लगाव भोपाल सिंह भाटिया से बहुत ज्यादा था, तो इस कारण ललित के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। और अब धीरे धीरे ललित का स्वभाव चेंज होने लगा। बाकी लोगों से वो इंट्रोवर्ट होने लगे, क्योंकि उनके पिता से उनका बहुत लगाव था, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और उनके पिता नेचुरली मरे थे, ना ही उन्हें कोई हार्ट अटैक आया था और ना ही कोई प्रॉब्लम थी। तो अब उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने 10 दिन बाद एक पूजा करवाई, जिसमें वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अब हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ललित एकदम से खड़ा होकर ओम का जाप करने लग गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पिता करते थे, लाइक बिल्कुल सेम वे और उनकी जैसी आवाज। तो उनके जो पास लोग बैठे थे उन्होंने उससे पूछा कि हाँ भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल क्या रहा है, तो ओम ओम अकेला खड़ा होकर बोल क्या रहा है, जैसे उसके पिता बोलते थे बिल्कुल वैसे। और अब अगले दिन ललित से पूछा गया कि तुम ओम का जाप एकदम से खड़े होकर क्यों करने लगे? तो ललित का कहना था कि पिताजी की आत्मा मेरे अंदर आई थी और उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। और अब ताज्जुब की बात तो ये है कि उनकी फैमिली धीरे धीरे करके उनकी ये बात मानने लगी। और बात मानने का कारण ये था कि उनके पिताजी के जाने के बाद, उनके पिताजी मतलब भोपाल सिंह के जाने के बाद उनका बिजनेस, उनकी जो भी दुकानें हैं वो काफी अच्छे से चलने लगी। मतलब उनका बिजनेस ऊपर चला गया, उनकी जो लड़कियां वो नौकरी लग गई, मतलब वो काफी तरक्की में आ गई। तो धीरे धीरे करके फैमिली को उनमें विश्वास होने लगा। और अब तो फैमिली ने एक टाइम रख लिया था, जैसे कि शाम के 7 बजे पिताजी आएंगे, और 100% उनका फैमिली का कहना ये था कि 7 बजे पिताजी आएंगे। तो इसीलिए वो सभी को कह के रखते
रहे थे कि 7 बजे पिताजी आएंगे पूरे फैमिली मेंबर्स को और 7 बजे सभी शांत हो जाएंगे, जो कि ललित के शरीर में आए। और अब ललित कुछ लिखने लगा। उसने एक रजिस्टर लगाया और घर में जो जो भी कुछ होगा वो लिखने लगा कि हमें क्या क्या करना है घर में और क्या क्या हमें नहीं करना। उसने हर एक घटना को लिखा और उसका कहना था कि ये सब मुझे मेरे पिता बता रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है, मुझे पिताजी की आत्मा बता रही है। और उनके घर वाले उसकी बात बिल्कुल मानते जा रहे थे। धीरे धीरे करके उसने रजिस्टर लिखने शुरू किए और उसके बाद अपने लड़के और एक भतीजी को भी कह दिया कि तुम भी रजिस्टर लिखो। और फिर वो धीरे धीरे अपनी बातें उन रजिस्टर पर अपने भतीजी और लड़के से लिखवाता था, जिसमें यह भी लिखा हुआ था कि आजकल शिवम का मोबाइल में ज्यादा ध्यान जा रहा है तो उसे थोड़ा रोको। और अब वो अपने कंट्रोल में नहीं थे, उन रजिस्टर के कंट्रोल में थे, या फिर कह सकते हैं कि ललित के कंट्रोल में थे। और अब घर का मुखिया ललित बन चुका था। टाइम बीतता गया, वो इस अंधविश्वास के जाल में फंसते गए और धीरे धीरे करके उनको वो अंधविश्वास अंदर से खोखला करता गया। ललित को एक दिमागी बीमारी थी जिसे कहते हैं साइकोसिस। यह बीमारी धीरे धीरे करके उसके परिवार के लोगों के दिमाग में भी फैल गई। पूरा परिवार ललित की हर एक बात मानता था। अगर ललित ने कह दिया ये काम होगा तो होगा। उनकी माँ नारायणी देवी, जो कि उनसे बहुत बड़ी थी, वो भी उनकी हर एक बात सुनती थी और मानती थी। ललित के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा, ललित के कहे बिना कोई अंदर नहीं आएगा। और अब ऐसे टाइम निकलता गया और वो रात आती है जिस दिन पूरे परिवार ने एक साथ कर लिया। तो अब मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो मैंने इंटरनेट से रीड किया और बिल्कुल अच्छे से उन्हें देखा है और फिर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उन सभी की डेथ के बाद उनके परिवार का ये कहना था कि उन्हें किसी ने मारा है, ये एक मर्डर केस है। लेकिन पुलिस वालों का कहना ये था कि ये एक मर्डर नहीं है, ये एक इंसिडेंट है। पुलिस को छानबीन में एक हवन मिलता है जिसमें कल रात कोई पूजा हुई थी और उन्हें वो 20 रजिस्टर मिलते हैं जो कि वो पिछले काफी सालों से लिखते आ रहे हैं। उन रजिस्टर को उन्होंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, जिसके बाद उन्हें इन सभी घटनाओं के बारे में पता लगा कि वो क्या क्या करते थे। वो पूजा करते थे, ललित के हिसाब से वो पूरा घर चलता था। और अब पुलिस को तो पहले समझ नहीं आया कि ये क्या है। अलग अलग रंगीन रस्सियों से वो पूरी बॉडीज लटकी हुई है और नीचे एक कटोरा पड़ा है जिसमें पानी भरा हुआ है। रजिस्टर को पढ़ने के बाद ये पता चला कि वो अपने पिताजी के कहने पे एक रिचुअल कर रहे थे जिसमें रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में उन्हें फांसी लेनी थी, जिसमें उनके हाथ बांध दिए जाएंगे सभी बच्चों और उन सभी के, और उनके कान में कॉटन डाल दी जाएगी और उनके मुंह पर पट्टी बांध दी जाएगी। जिसके बाद उन्हें फांसी पे लटकना है और ललित के इशारे पर नीचे स्टूल्स रखे हुए हैं, उन्हें हटा देना है। लेकिन उन रजिस्टर में यह लिखा हुआ था कि आप मरोगे नहीं, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और अब अगर मोक्ष के बारे में आपको बताऊं तो ये हिंदू धर्म का एक मानना है जिसमें यह है कि जैसे आप कर्म करोगे आपको वैसी ही गति मिलेगी। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको मोक्ष प्रदान मिलेगा और अगर आपने बुरे कर्म किए तो आपको नरक मिलेगा, जिसमें मैं नहीं मानता और इस घटना को रीड करने के बाद तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तो अब ललित का कहना यह था कि जैसे ही आपकी फांसी ऊपर जाएगी वैसे ही आपको पिताजी आकर बचा लेंगे और पिताजी जब आएंगे, जब वो कटोरा उन्होंने पानी का रखा हो उसका रंग चेंज हो जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि पिताजी आ जाएंगे और आपको बचा लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जो नारायणी देवी थी उनका वेट थोड़ा ज्यादा था, तो उनको अंदर की अलमारी के पास वो बेल्ट से कर लेती है, अपने गले में बेल्ट डाल के, लाइक वो जो मेंस वाले बेल्ट होते हैं उनको डालकर गले में और उसको पूरा खींचकर कर लेती है। और अब पुलिस को ये पता चला कि इन सभी के पीछे ललित है। ललित और उसकी बीवी ने उन सभी के हाथ बांधे। हाथ बांधने के बाद उन्हें हेल्प की फांसी लगाने में। और अब जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पिछली रात कोई भी बाहरी आदमी का या फिर कोई भी बाहरी पर्सन का आने की फुटेज उन्हें नहीं मिली, बल्कि उल्टा ही हुआ कि वो फैमिली मेंबर्स स्टूल लेके जा रहे थे और कुछ वायर्स, हाथ पे जो वायर्स बंधी हुई थी वही वायर्स दुकान से लेकर जा रहे थे और वही स्टूल जिन पे वो खड़े थे वही स्टूल्स वो लेके जा रहे थे। तो पुलिस को यहाँ से पता लग गया था कि ये कोई क्रिमिनल पार्ट नहीं है, यहाँ पर किया गया है और ये सुसाइड एक्सीडेंट माना गया, क्योंकि एक अंधविश्वास में पड़कर पूरी फैमिली ने जान ले ली। इस वीडियो में हमें यही देखने को मिलता है कि अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो कब पागलपन का रूप ले ले इंसान को खुद को पता तक नहीं लगता है। ये जरूर प्रूव हो गया कि ये एक्सीडेंट था जिसमें साइकोसिस नाम की एक बीमारी थी जो कि ललित से पूरी फैमिली में फैल चुकी थी, बड़ों से लेकर बच्चों में। ये एक ऐसी स्टोरी है कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि अंधविश्वास किस कदर तक फैल चुका है। बाकी इस वीडियो में आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि हमें अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए किसी भी तरह के, और आजकल तो ये काफी देखा जा रहा है कि अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। बाकी जिन भी लोगों ने इस घटना को बहुत ऊपर बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है कि इसमें किसी आत्मा का कसूर है, किसी नेगेटिव एनर्जी का कसूर है, तो इसमें सिर्फ एक डिजीज का कसूर है, बीमारी का कसूर है जिसका नाम है
साइकोसिस, जो कि उस पूरे परिवार में धीरे धीरे करके फैलती गई। उनके मन में ये हो गया था कि हाँ, हमारे पिता हैं जो कि हमारी मदद कर रहे हैं हमें ग्रो करने में, और अब हम उनके लिए कुछ भी कर देंगे। लास्ट में सिर्फ मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहूंगा जिसमें आपकी साइकोसिस का पता लगेगा। तो अगर आपके भगवान, आपके गॉड आपके सपने में आकर आपको कहें कि कल मेरे मंदिर में जाकर 10,000 रुपये दान करना, तो क्या आप मानेंगे? अगर हाँ तो भी आप समझ जाइए, अगर ना तो भी आप समझ जाइए। वो कहते तू पहले ही घर में सबसे नास्तिक पहले ही तू था, अब तू पूरा बनता जा रहा है। उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो कहाँ है भगवान? कोई शक्ति होती, एक आदमी को भी दिमाग देती, अक्ल देती, इतनी चिल्लाने की वो देती, कोई पड़ोसी अड़ोसी को सुनता। कहाँ हुआ भगवान, कहाँ हुआ फिर?